गीता अपने दुख को भगवान के साथ बांट रही थी। वह चाहती थी कि कोई तो उसकी मदद करे और उसकी बातें सुने। ऐसे ही गीता भगवान को अपना दुख बता रही थी। तभी जैसे कि भगवान ने उसकी बात सुन ही ली, उसके पास बुजुर्ग दादी आती है और उससे पूछती है। बेचारी गीता रो रो के दादी अम्मा से सारी बातें बता रही थी। फिर दादी अम्मा उसे घर में लेकर जाती है और सुमित्रा को कहने लगती है। अरे सुमित्रा बहू, बेचारी बच्ची को इतना मत कोस। अगर गलती हुई भी है तो सब मेहमानों के सामने मत डांट। अगर खीर गिर भी गई तो उसे प्यार से भी कह सकती है ना तू। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। दादी आप बीच में मत पड़िए, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि यह लड़की हमेशा काम बिगाड़ती है। बेटा गीता, तू हिम्मत रख, एक दिन सब ठीक होगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। गीता दादी की तरफ देखती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देखा माँ, हमेशा रोने का ही ड्रामा करती है, इसे इसके सिवाय कुछ नहीं आता। मैं ड्रामा नहीं करती मधु, बस थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ। उस शाम की पूजा के बाद गीता का दिन और भी भारी हो गया। वह पूरी तरह समझ गई थी कि घर में उसका सच कभी किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि कहीं न कहीं कोई उसे समझेगा, क्योंकि उसे इस दलदल से बाहर निकलना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। अब ऐसे ही रात हो जाती है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सो गए थे। गीता को कविताएं लिखने का बहुत बड़ा शौक था। वह अपने पुराने कविताएं लिखी हुई बुक निकालते हुए और उसे पढ़ने लगते हुए तभी वह अपने आप से बातें करने लगती है। मैं क्यों जन्मी थी? यह कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। सब मुझे ही बोझ मानते हैं। अगर मेरी माँ होती तो मैं भी स्कूल जा पाती। फिर से वह खुद से बनाई हुई छोटी छोटी कविताएं पढ़ने लग जाती है। फिर अगली सुबह गीता सुबह सुबह उठते हैं और चुपचाप बाहर चले जाती है। जाकर स्कूल के पास खड़ी हो जाती है। स्कूल के मैदान पर कविता प्रतियोगिता चल रही थी। वह देखने लगती है। तभी मधु भी कविता पढ़ने के लिए जाती है। मेरी कविता का नाम है हमारा प्यारा सा गाँव। काश मैं भी स्कूल जाती, मैं भी पढ़ती, मेरी कविताएं भी सुनते, पर यह सब मेरे नसीब में नहीं है। स्कूल के बाहर गीता अपने आप को कोस रही थी। तभी वहाँ पर स्कूल के मास्टर जी बाहर आते हैं और गीता को बाहर खड़े हुए देखते हैं। मास्टर जी उसके पास जाकर गीता को पूछते हैं। अरे ये बेटा, तू यहाँ क्यों खड़ी है और अंदर क्यों नहीं आई? मैं तो बस देख रही थी मास्टर जी। अरे बेटा, तू कुछ तो छुपा रही है। तेरी आंखों में कुछ छुपाने का डर दिख रहा है। बेटा तू डर मत। क्या बात है, तू मुझसे कह सकती है। क्या तू भी पढ़ना चाहती है? हाँ मास्टर जी, मुझे भी पढ़ना है। मुझे कविताएं लिखने का बहुत शौक है और मैंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो तू मुझे तेरी कविताएं दिखा सकती है क्या? गीता अपने साथ ही कविताओं की बुक लेकर आई थी और वह बुक मास्टर जी को दिखती है। मास्टर जी वो बुक को लेकर सभी कविताएं पढ़ने लगते थे और कविताएं पढ़ने के बाद मास्टर जी बहुत खुश हो जाते हैं और गीता से कहने लगते हैं। अरे वाह बेटा, यह कविताएं तो बहुत सुंदर है। ऐसी कविताएं मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी। अति सुंदर। बेटा तुझमें कुछ तो बात है। इतनी सुंदर कविताएं लिखी है तूने। बेटा तुझे पढ़ना चाहिए। इन कविताओं के आगे मधु की कविता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मास्टर जी और गीता बातचीत कर रहे थे। गीता ने सब कुछ मास्टर जी को सच सच बता दिया और गीता कहने लगी कि मेरी मदद सिर्फ दादी की कर सकती है। तभी की तभी मास्टर जी गीता को दादी के पास ले जाने लगते थे और जाकर दादी से पूछते थे। अरे दादी अम्मा कैसी हो? ठीक हो ना? इस बच्ची में बहुत प्रतिभा है, इसे पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। देखो ना कितनी प्यारी प्यारी कविताएं लिखी है इसने।
और वह भी बिना स्कूल जाए। ये कितनी बड़ी बात है, बिना स्कूल जाए ये इतनी प्यारी कविताएं लिख सकती है। मैंने इसकी कविताएं पढ़ी है और पढ़कर मुझे बहुत आनंद आया। इसलिए इस बच्ची का टैलेंट सबके सामने आना चाहिए ना दादी अम्मा। हाँ मास्टर जी, मैं भी यही सोचती हूँ, पर इसकी सौतेली माँ सुमित्रा नहीं मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी, मैं खुद जाकर इसकी माँ को समझाऊंगा। ये बच्ची गांव की शान बन सकती है। ऐसे ही मास्टर जी और दादी अम्मा बातचीत कर रही थी, तभी मास्टर जी गीता को कहते हैं कि तू अब घर जा, मैं तेरे घर आकर तेरी माँ को समझाऊंगा। गीता फिर वहाँ से अपने घर आ जाती है। सुमित्रा गीता को देखकर बहुत भड़क जाती है और गीता से कहने लगती है, तू कहाँ थी इतनी देर से और बिना पूछे कहाँ चली गई थी? इतना सारा काम पड़ा है घर में और तू है कि बिना पूछे कहीं भी चली जाती है, पनौती कहीं की। कहाँ मर गई थी इतनी देर तक? मैं मास्टर जी से मिली थी। क्यों, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तू अच्छी कविताएं लिखती है और तुझे पढ़ना भी चाहिए। ऐसा कविता? ये सब बकवास है। घर के काम छोड़कर एक कविता लिखेगी तू? गीता और सुमित्रा बातें कर रही थी, तभी मास्टर जी दरवाजे पर आते हैं। अरे सुमित्रा जी नमस्ते, सब ठीक है ना? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, यह बच्ची बहुत प्रतिभाशाली है। मैंने इसकी सभी कविताएं पढ़ी है, बहुत ही सुंदर कविताएं लिखती है ये बच्ची। इसे कम से कम शाम की कक्षा में आने दीजिए ना। अरे मास्टर जी, ये तो घर में हमारी मदद करती है, पढ़ाई करने के लिए समय कहाँ है? सुमित्रा जी समय निकालिए, ये बच्ची गांव का नाम रोशन कर सकती है, बहुत हुनर है इसमें। मास्टर जी की बातों ने गीता के दिल में एक नई रोशनी जलाई। पहली बार उसे लगा कि कोई तो उसके शब्दों को समझता है। वो अंदर से बहुत खुश हुई, लेकिन सुमित्रा के चेहरे पर अभी भी नकार का साया था। वह उसे किसी भी हाल में स्कूल में भेजना नहीं चाहती थी। अब मास्टर जी सुमित्रा को समझाकर जा चुके थे।